अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज का व्लॉग शुरू किया है सुबह की नमाज़ के बाद। मैंने अपने दिन का आगाज़ किया और फिर घर के कामकाज में मसरूफ़ हो गई। घर के काम तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आज मैं काम करते हुए आप सबसे एक बहुत अहम बात शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो अपनी बदतमीज़ी, तीखी बात और मनफी रवैये से ना सिर्फ हमारा दिल दुखाते हैं, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता हमारी शख्सियत पर भी असर डालने लगते हैं। जब कोई बार-बार आपको नीचा दिखाए, आपकी इज़्ज़त ना करे या आपके एतमाद को तोड़ने की कोशिश करे, तो अगर आप उसकी बातों को तो दिल पर लेते हैं, तो आप अंदर से कमज़ोर होने लगते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊँगी कि बदतमीज़ लोगों से खुद को कैसे बचाया जाए। पहली बात, खामोशी इख्तियार करें। जब कोई बदतमीज़ी करता है तो हमारा दिल फ़ौरन जवाब देने को चाहता है। हम सोचते हैं कि अभी इसी वक़्त इसे इसकी जगह दिखानी चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना ही असल जीत होती है। खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि जब आप खामोश रहते हैं तो आप अपने जज़्बात पर काबू पा रहे होते हैं। याद रखें, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोश रहकर आप अपनी इज़्ज़त और अपना सुकून दोनों महफूज़ रख सकते हैं। दूसरी बात, मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर दें। कभी-कभी सबसे खूबसूरत अल्फ़ाज़ जवाब नहीं बल्कि एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या आपको तकलीफ़ देने की बात करे, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी गुस्से में जवाब दें। कभी सिर्फ़ मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना ही बेहतरीन जवाब होता है। बदतमीज़ लोग अक्सर दूसरों के रद्द-अमल से खुश होते हैं, लेकिन जब आप इन्हें गुस्सा, बहस और लड़ाई का मौका नहीं देते, तो वहीं बात ख़त्म हो जाती है। तीसरी बात, अपनी इज़्ज़त बरकरार रखें। एक बावकार इंसान कभी दूसरे की बदतमीज़ी की वजह से अपना मयार नहीं गिराता। अगर कोई आपसे बदतमीज़ी करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप भी वैसा ही रवैया अख्तियार करें, क्योंकि अगर आप भी उसी लहजे में जवाब देने लगेंगे, तो फिर आप में और उस शख्स में क्या फ़र्क रह जाएगा? आप सुकून के साथ उसे कह सकते हैं, आपकी बात दुरुस्त नहीं है, आप मुनासिब लहजे में हमारे साथ बात करें। ये अल्फ़ाज़ भी मज़बूत हैं और आपकी इज़्ज़त भी बरकरार रखते हैं। अच्छा, आज घर के कामों के साथ बच्चों की फ़रमाइश पर मैंने उनके लिए चना चाट भी बनाई। बच्चों की छोटी-छोटी फ़रमाइशें तो पूरी करना भी एक माँ की खुशी होती है, और घर के काम के साथ ये सब भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। चौथी बात, फ़ासला रखें। हर इंसान आपकी ज़िंदगी में रहने के काबिल नहीं होता। अगर कोई बार-बार आपकी इज़्ज़त नहीं करता, आपको तकलीफ़ देता है और आपका ज़हनी सुकून ख़राब करता है, तो ऐसे शख़्स से फ़ासला रखना ही अक्लमंदी है। अक्सर हम रिश्तों को बचाने के लिए खुद को तकलीफ़ देते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपका सुकून भी अब बहुत अहम है। अगर कोई शख्स हर वक़्त ताने, तंज़ और मनफ़ी बातों से आपका ज़हन ख़राब करता है, तो उससे फ़ासला रखें। हर इंसान को बर्दाश्त करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं। कभी-कभी हम सिर्फ़ इसलिए लोगों को बर्दाश्त करते रहते हैं कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जानने वाले हैं, या हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि किसी रिश्ते को निभाने का मतलब ये नहीं कि हम हर वक़्त खुद को तकलीफ़ देते रहें। रिश्ते अपनी जगह बहुत अहम होते हैं, लेकिन इज़्ज़त, सुकून और अच्छा रवैया भी इतना ही ज़रूरी होता है। अगर कोई शख़्स आपकी ज़िंदगी में बार-बार परेशानी, बेसुकूनी और मनफ़ी सोच लेकर आ रहा है, तो आपको हर बार उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं। बस खामोशी से अपने दिल का सुकून बचाएँ और उस शख़्स से इतना ही ताल्लुक़ रखें जितना ज़रूरी हो। याद रखें, फ़ासला अख्तियार करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप किसी से नफ़रत करने लगें। कभी फ़ासला सिर्फ़ इसलिए ज़रूरी होता है कि आप खुद को ज़हनी तौर पर महफूज़ रख सकें। अगर अगर आप अपने आप को महफूज़ रखना चाहते हैं तो। और एक बात मैं अपनी तमाम बहनों से ख़ास तौर पर कहना चाहूँगी कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकती। आप चाहे जितना भी अच्छा कर लें, कुछ लोग फिर भी आप में ख़ामियाँ निकालते हैं। इसलिए हर बात को अपने दिल पर ना लें। किसी के ताने आपकी हकीकत नहीं होते, किसी की बदतमीज़ी आपकी कदर कम नहीं कर सकती, और किसी का मनफ़ी रवैया आपकी शख्सियत की पहचान को नहीं बदल सकता। आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और आपने कितनी मेहनत से खुद को सँभाला हुआ है। इसलिए दूसरों के चंद अल्फाज की वजह से अपनी पूरी शख्सियत को बदलने की ज़रूरत नहीं। कोशिश करें आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों के करीब रहें जो आपको इज़्ज़त दें, आपका हौसला बढ़ाएं और आपके सुकून का ख्याल रखें। और जो लोग हर वक्त आपको नीचा दिखाते हैं, आपके एतमाद को तोड़ते हैं या आपके दिल को तकलीफ़ देते हैं, उनके लिए अपने दिल में नफ़रत ना रखें, लेकिन अपने लिए एक हद ज़रूर रखें। क्योंकि माफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार खुद को इसी तकलीफ़ में डालना समझदारी नहीं। आखिर में बस इतना याद रखें कि बदतमीज़ लोगों को जवाब देकर आप हमेशा नहीं जीतते। कभी खामोशी आपकी जीत होती है, कभी मुस्कुराहट आपका जवाब होती है, कभी अपनी इज़्ज़त बरकरार रखना आपकी कामयाबी होती है, और कभी इससे बदतमीज़ लोगों को बदलना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, लेकिन अपने दिल का सुकून, अपनी इज़्ज़त, अपनी खुशी बचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लें। हम इसी तरह ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, आपकी ज़िंदगी हर परेशानी दूर करे और आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।